नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑल ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, तो जिसमें हम समझेंगे एक बियरिश माइंडसेट के साथ में ऑप्शन में किस तरह ट्रेड किया जाता है। तो देखिए, अगर आपका माइंडसेट बियरिश है मार्केट को लेकर के, आप जानते हैं 99% मार्केट गिरेगा और आपको यहां से पैसा बनाना है ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप तो यहां पे एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर अगर मैं आपको बोलूं कॉल ऑप्शन के साथ में अगर आपको बियरिश मार्केट में एंट्री लेनी है तो आप कॉल ऑप्शन को सेल करके पैसे बना सकते हो। तो यहां पे पुट ऑप्शन को अगर आप बाय करते हो तो जैसे ही मार्केट गिरता है आप तो अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाओगे, जितना मार्केट गिरेगा उतना ज्यादा। या तो फिर अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो वो जो प्रीमियम मिलता है ना बायर्स की तरफ से, उस प्रीमियम को आप यहां कमा सकते हो, यानी एक लिमिटेड प्रॉफिट आपका हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉल ऑप्शन को लेकर एक बियरिश माइंडसेट के साथ में किस तरह ऑप्शन को स्ट्रैटेजी की तरह यूज किया जाता है। तो मान लेते हैं हमारा माइंडसेट बियरिश है और हमारे पास है कॉल ऑप्शन, जिसको यूटिलाइज करके हमें बियरिश मार्केट से पैसा बनाना है। तो हम एक कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे तभी तो मार्केट गिरेगा, तो हमें एक प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट कितना होगा? वो प्रीमियम के जितना होगा दोस्तों। जो भी लोग बायर है जिन्होंने प्रीमियम को पे किया है वो सेलर को मिल जाता है यहाँ पे। तो 185 रुपीज इसको मिल गया, तो ये 185 रुपीज यही इसका लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। इससे ज्यादा ये कमा नहीं सकता है, 185 रुपीज ये बना सकता है लोग दोस्तों। लेकिन 1% यहां आशंका है कि मार्केट चढ़ भी सकता है, और जैसे मार्केट चढ़ेगा तो ये बंदा यहां पे अनलिमिटेड लॉस बनाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा लॉस बनाएगा। तो अब बात आती है कि इस लॉस से कैसे बने। प्रॉफिट तो चाहिए, प्रॉफिट बनेगा भी, लेकिन ये जो 1% चांसेस है हम इसको भी थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट बढ़ रहा है तो लॉस हो रहा है, तो इस बढ़ने वाले से कुछ पैसा मिल जाए तो बात बन जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कि क्यों ना हम पी को भी सेल करें। एक पुट ऑप्शन अगर आप सेल करते हो तो मार्केट चढ़ने से आपको यहाँ पे पैसा मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पुट ऑप्शन को सेल करोगे तो और प्रीमियम मिल जाएगा आपको, जिसको इसको सेल करने से प्रीमियम मिला, इसको सेल करने से भी प्रीमियम मिलेगा। लेकिन आपका माइंडसेट क्या है? बियरिश है दोस्तों। आप जानते हो कि 99% मार्केट गिरने वाला है, तो अगर आप पी सेलर जैसा कॉल यहाँ पे सेल करोगे, पुट कॉल पुट जो है आप सेल करोगे, तो अगर यहाँ पे मार्केट गिरा तो आप इसके साथ में अनलिमिटेड लॉस बियर करोगे दोस्तों। तो लिमिटेड प्रॉफिट कमा रहे हो, उसमें लिमिट अनलिमिटेड लॉस करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन को सेल नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि एक कॉल ऑप्शन को बाय करें, ठीक है। जैसे ही कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो जैसे ही ये मार्केट ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा खासा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। और मार्केट जैसे आपका माइंडसेट है बियरिश, अगर नीचे भी जाता है तो आपका लिमिटेड लॉस हो जाएगा, प्रीमियम लॉस हो जाएगा, लिमिटेड रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है ये तो कमा के दे रहा है ना, तो इससे बात बन सकती है दोस्तों को कॉल ऑप्शन को हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, ना कि पुट ऑप्शन को सेल करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि कॉल ऑप्शन को बाय करना है, लेकिन कौन से कॉल ऑप्शन को बाय करोगे आप? इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, या फिर एट द मनी को? तो उसे भी देखते हैं दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे सहायता पूर्ण है। तो सबसे पहले बात करूंगा इसके इक्वल का वाला जो कॉल ऑप्शन है। यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया, यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है दोस्तों। ये जितना कमाता है प्रीमियम, इसका प्रीमियम उतना जाता है, तो इसका लॉस होगा तो इसका प्रॉफिट होगा, इसका लॉस होगा तो इसका प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। जीरो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, जाएगा ब्रोकरेज। तो इक्वल वाला सी को यहाँ पे बाय करके कोई मतलब नहीं है दोस्तों। दूसरी बात करेंगे फार ओटीएम का। देखो, यहाँ पे कितना भी ऊपर नीचे हो, इस फार ओटीएम वाले के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो जैसे तैसे रहेगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा दोस्तों। ये बिल्कुल वोलेटिलिटी बहुत कम होती है इसके साथ में। अब यहां बचता है इन द मनी। इन द मनी तो सबको पता है महंगा होता है। अब ये बहुत महंगा है, ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि मार्केट तो गिरने वाला है, तो किसी महंगे कॉल ऑप्शन को बाय करके क्या मतलब है? ये तो पूरा प्रीमियम खत्म कर देगा, पूरा नुकसान में लेके जाएगा, नुकसान ज्यादा प्रॉफिट कम होगा, तो इन द मनी वाले का भी कोई काम नहीं है। अब बचा एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। इसकी वोलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, यहाँ थोड़ी सी मूवमेंट होती है, इसके प्रीमियम में भी चेंज आता है, और ये एक अच्छा खासा
यहाँ पे हमारे परवडेबल एक प्रीमियम होता है इसके साथ में, तो यहाँ इसके साथ में हमें एक प्रीमियम देना होता है दोस्तों, है ना। पैसा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ रहा है, तो प्रीमियम दे के आप इस कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये बहुत ही सहायतापूर्ण है, सहायता के लिए सक्षम है दोस्तों। तो एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी का सी हम इसके साथ में एक बाय करेंगे, क्योंकि इसको क्या किया हमने सेल, ताकि मार्केट गिरे तो पैसा बने। हम भी जानते हैं मार्केट गिरने वाला है, तो इसके साथ में हम एक एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी का जो भी कॉल ऑप्शन है उसको बाय करेंगे। तो मार्केट अगर गलती से भी ऊपर जाता है तो ये हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट बना के दे सकता है, और मार्केट नीचे जाता है तो लिमिटेड लॉस होगा। जो 61 रुपीज इसके साथ में हमने प्रीमियम दिया है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब माइंडसेट क्लियर है आपका। तो अब हम आगे बढ़ते कि क्या होना चाहिए अब हमारे साथ में कैलकुलेशंस। इसके साथ में क्या होता है, जिस स्ट्रैटेजी में हमने एक कॉल ऑप्शन सेल किया और एक कॉल ऑप्शन को बाय किया है, ये जो स्प्रेड बनाया है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए शुरुआत से समझते हैं। 17,000 कॉल ऑप्शन को हमने सेल किया, एक प्रीमियम हमको मिल गया, सेल किया इसलिए, और हमारा माइंडसेट बेयरिश था इसलिए सेल किया कि मार्केट गिरेगा तो मेरा पैसा बनेगा। लेकिन इसके साथ होने वाला लॉस को हमको आप कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय किया जो आउट ऑफ द मनी एट द मनी था। एक प्रीमियम हमको देना पड़ा इसके लिए, ठीक है। 61 रुपीज दिया, 185 रुपीज आया। तो कुल मिला के इन्वेस्टिंग कैपिटल कितना हुआ प्रति शेयर, 124। 185 आया, 61 गया, तो 124 ये होगा। तो यही जो कैपिटल इन्वेस्टिंग किया है आपने पर शेयर, यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कैसे, देखिए मान लेते हैं मार्केट आपका जो बियरिश माइंडसेट चाहता हूं उसी तरीके से काम किया, मार्केट गिर गया 16,000 तक। अब 16,000 तक मार्केट गिरा है, आपने यहाँ पे सेल लिया था ना, तो ये जितना भी सेल होगा ना, तो सेलर लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, उसका प्रीमियम। तो इसको मिलेगा 185, ठीक है। कितना मिलेगा यहाँ पे, इसको मिलेगा 185, जो इसका प्रीमियम था सेलर को मिला वाला, वही भी इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। सेलर के लिए यहाँ पे मार्केट गिरा तो उसने 185 बना लिया, और जबकि आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया था जो मार्केट चढ़ने के बजाय गिरा है तो इसका मैक्सिमम लॉस 61 रुपए होगा। तो यहाँ माइनस 61 करेंगे तो इसका कुल मिला के टोटल प्रॉफिट, अगर मार्केट सच में गिरा तो 124 रुपीज प्रति शेयर आपको मिलेगा, ठीक है। मार्केट गिरा तो आपका 124 रुपीज प्रॉफिट होने वाला है। इससे आपको टेक प्रॉफिट पोजीशन क्लियर हो जाती है दोस्तों। जैसे ही आपका 124 प्रॉफिट हो गया, आप हट जाइए वहां से, क्योंकि आप जानते हैं आपने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यूज की है जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट 124 है, 125 नहीं होगा। रुकने का कोई मतलब नहीं, हट जाइए, ठीक है। अब लॉस के बारे में देखते कि मार्केट चलो बजाय गिरने के जो 1% चांसेस था कि चढ़ गया मार्केट मान लेते 18,000 पे गया, तो आपका नुकसान कितना हो सकता है यहाँ पे उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। पहली चीज तो आपने 185 लिया और 60 गया, तो कुल मिला के आपके हाथ में कितना है, 124 रुपीज है। तो आपने इस कॉल ऑप्शन को सेल किया था गिरने के लिए, लेकिन ये चढ़ा, तो ये चढ़ने के बाद आपका अनलिमिटेड लॉस होगा। अनलिमिटेड लॉस माने कितना, ये 17,000 था, तो ये यहां से उठ के गया 18,000 पे, ठीक है। तो 18,000 पे गया तो कितना आपका नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, तकरीबन 1,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट बात है, यहाँ पे आपने एक कॉल ऑप्शन लिया था जिसका मतलब था कि अगर ये मार्केट ऊपर चढ़ता है तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाते हो। तो ये 17,500 और 18,000, तो इसमें आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होगा दोस्तों। कितना होगा, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कुल मिला के नुकसान कितना हो जाएगा, ये 1000 से 500 चला गया, माइनस 500 और ये प्लस 125 जो भी आपको प्रीमियम मिला था, तो इससे आपका 376 रुपए का मैक्सिमम लॉस यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे ये स्प्रेड इतना बड़ा बना दिया आपने, 500 रुपए का स्प्रेड है ना, 17,500 और 17,000 के भीतर में कितना स्प्रेड है, 500 का स्प्रेड है। ये जितना ज्यादा स्प्रेड रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पे लॉस भी रहेगा और उतना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट भी रहेगा दोस्तों। तो स्प्रेड यहाँ पे कम करेंगे तो लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी थोड़ा सा लिमिटेड होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपने होने वाले लॉस को किस तरीके से बचाया है, उसके साथ में एक कॉल ऑप्शन को बाय करके। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या हुआ कि आपका माइंडसेट था बियरिश दोस्तों, और इसके साथ में आपने एक कॉल ऑप्शन इसके लिए क्या किया था, पहले शॉर्ट किया था, तो उससे लॉस से बचने के लिए एक कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, जिन दोनों के भीतर में आपने फासला 500 का रखा, तो इसे स्प्रेड बोला जाएगा। तो ये बियरिश स्प्रेड के लिए आपने कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल किया, तो ये बियरिश कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी हो जाएगी दोस्तों, जिसे बियर कॉल स्प्रेड बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मार्केट गिरेगा आपका उतना लिमिटेड प्रॉफिट होगा 124, और जितना मार्केट यहाँ पे चढ़ेगा उतना आपका लिमिटेड लॉस होगा
होगा 376 रुपये, इसके ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारी चारों स्ट्रैटेजीज समझ में आ चुकी होगी। इसका एक रिवीजन वीडियो भी लाएंगे जिसमें हमने बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसकी आगे की जो स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, उनको भी हम बेहतरीन तरीके से आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। तो फिर मिलते हैं एक और खास शानदार बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।